रुकिए, सावन में महादेव की पूजा करने से पहले यह बात जरूर जान लीजिए। कई भक्त पूरी श्रद्धा से शिवलिंग पर पूजा सामग्री चढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें पूजा की कुछ पारंपरिक बातों की जानकारी नहीं होती। ऐसी ही एक गलती के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसे लेकर अलग अलग शिव पूजा परंपराओं में विशेष सावधानी बताई जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है। हम धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं को समझेंगे और जानेंगे कि सावन में भगवान शिव की पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। सावन में भगवान शिव की पूजा करते समय सबसे पहली बात है जल्दबाजी से बचना। पूजा केवल सामग्री चढ़ाने का नाम नहीं है। जब आप शिवलिंग के सामने जाएं तो कुछ क्षण मन को शांत करें। मोबाइल, शोर और दूसरी चिंताओं को कुछ देर अलग रखकर भगवान शिव का स्मरण करें। कई धार्मिक परंपराओं में पूजा से पहले शरीर और पूजा की सामग्री की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसलिए शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करने से पहले यह देख लें कि सामग्री साफ और उचित हो। भक्ति में दिखावा नहीं, भावना महत्वपूर्ण है। सावन में भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने की विशेष परंपरा है। कई भक्त बेलपत्र को शिव पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय उसे स्वच्छ रखना और अपनी पारंपरिक पूजा विधि का पालन करना उचित माना जाता है। अगर आपके घर में बेलपत्र अर्पित करने की कोई विशेष विधि चली आ रही है तो उसी का पालन करें। और सबसे जरूरी बात, बेलपत्र चढ़ाते समय मन में श्रद्धा रखें। केवल बेलपत्र चढ़ाकर पूजा समाप्त नहीं हो जाती। भगवान शिव का स्मरण और अपने कर्मों में सद्भाव भी महत्वपूर्ण है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्सर लोग सुनते हैं कि कोई वस्तु किसी देवी देवता को प्रिय है तो उसे हर देवता को अर्पित कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा पद्धतियों में अलग अलग सामग्री का महत्व बताया गया है। उदाहरण के लिए, कुछ परंपराओं में तुलसी, हल्दी, कुमकुम या केतकी के फूल को शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता। लेकिन यहां एक बात स्पष्ट है, इन चीजों को अशुभ कहना सही नहीं है। इन सभी वस्तुओं का अलग अलग धार्मिक संदर्भों में महत्व है। इसलिए पूजा करते समय अपनी पारिवारिक परंपरा और विश्वसनीय धार्मिक मार्गदर्शन का पालन करें। शिव पूजा में जल अर्पित करने की परंपरा बहुत प्रसिद्ध है। सावन में लाखों भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। आप चाहें तो शांत मन से ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। यह मंत्र जप कई भक्तों के लिए ध्यान और आध्यात्मिक साधना का माध्यम है। यहां भी मुख्य बात आपकी श्रद्धा और मन की एकाग्रता है। भगवान शिव की पूजा करने का अर्थ केवल मंदिर जाकर पूजा सामग्री अर्पित करना नहीं है। अगर हम शिव जी की पूजा करें लेकिन अपने व्यवहार में दूसरों को दुख दें तो हमें अपने आचरण पर भी विचार करना चाहिए। धार्मिक शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि पूजा के साथ अच्छे कर्म भी होने चाहिए। जरूरतमंद की मदद करना, माता पिता का सम्मान करना, किसी को जानबूझकर दुख न देना और ईमानदारी से अपना काम करना भी अच्छे जीवन का हिस्सा है। इसलिए सावन में केवल मंदिर ही नहीं, अपने व्यवहार को भी पवित्र बनाने का प्रयास करें। भारत में पूजा पद्धतियां बहुत विविध हैं। एक क्षेत्र में जिस तरह पूजा होती है, दूसरे क्षेत्र में उससे अलग विधि हो सकती है। किसी परिवार में कोई विशेष सामग्री चढ़ाई जाती है और किसी दूसरे परिवार में वही सामग्री नहीं चढ़ाई जाती। इसलिए किसी की पूजा पद्धति देखकर तुरंत यह कहना कि वही सही या गलत है, उचित नहीं। अपनी पारिवारिक परंपरा, स्थानीय परंपरा और विश्वसनीय धार्मिक मार्गदर्शन का सम्मान करें।
तो सावन में भगवान शिव की पूजा करते समय सबसे बड़ी गलती क्या है? सिर्फ पूजा की सामग्री की गलती नहीं, सबसे बड़ी गलती ये होगी कि हम भक्ति को केवल डर और दिखावे तक सीमित कर दें। महादेव का स्मरण हमें शांत रहना, धैर्य रखना और अच्छे कर्म करना सिखा सकता है। इसलिए सावन में जब भी शिवलिंग के सामने जाएं, कुछ क्षण शांत रहें, स्वच्छ मन से प्रार्थना करें और अपनी क्षमता के अनुसार अच्छे कर्म करने का संकल्प लें। फिर श्रद्धा से कहें, ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक एवं आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल जय बालाजी 1008 को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ सभी को शांति, सद्बुद्धि और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।